Hey guys, my name is Manish Anand and welcome back to another episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. ईशान खट्टर रिवील करेंगे रियल रीजन ऑफ ब्रेकअप विद अनन्या पांडे। क्यों जानवी कपूर को किया गया ट्रोल? आलिया भट्ट ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उन्हें डम समझते हैं? क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी के ब्रेकअप की न्यूज थी एक रूमर? किस डायरेक्टर के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं महेश बाबू? सब ले लो। उसका वो ऐसे हिला रहा है वहां से, दे दो उसका, दे दो। सॉरी, वो पेपर हिला रहा है, दे दो। क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। नहीं, लेकिन मैंने पूछा 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने हिंदी में ही पूछा था। ये क्या हो रहा है? आपको किस स्कूल के प्रिंसिपल है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। आलिया को क्यों अच्छा लगता है जब लोग उन्हें समझते हैं डम? आलिया भट्ट ने इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम सही बता दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि उन्हें क्यों अच्छा लगता है जब लोग उन्हें समझते हैं डम। सरप्राइज हो गए ना आप आलिया भट्ट के ये रेवलेशन सुनकर? लेकिन रुकिए जरा, सब्र कीजिए, क्योंकि आलिया के कुछ और रेवलेशंस भी बाकी हैं। आलिया ने इंडस्ट्री में सेक्सिज्म फेस करने से लेकर फिल्म फ्लॉप होने पर स्टार्स की फीस रिड्यूस करने वाली कई इंटेलिजेंट बातें भी कही हैं। आलिया भट्ट ने अपने फादर महेश भट्ट से मिली एक गुरु मंत्र को गांठ बांधकर रख लिया है, और वो मंत्र है rather be stupid than pretend to be intelligent. Well, yes, आलिया की डम इमेज को डीकोड करेगी हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी, जिसमें आलिया ने ना सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम सही बताया है, बल्कि इंडस्ट्री में स्टार्स की फीस और सेक्सिज्म पर भी इंटेलिजेंटली बात की है। चेक इट आउट। अपनी फिल्म डार्लिंग को प्रमोट कर रही आलिया भट्ट से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया वही सवाल जो 2013 में पूछा गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली आलिया ने ना सिर्फ करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सही बताया, बल्कि ये भी बता दिया कि लोग जब उन्हें डम समझते हैं तो उन्हें कितना मजा आता है। आलिया ने कहा, I love it when people think that I am unintelligent or that oh, she is so dumb. I genuinely do, because they make so many memes on me which add to the popularity. And then it's like you are loving my movies. So there is possibly something that I'm right in the movie business. I also want to put out this message for young girls. General knowledge and bookish intelligence, in my opinion, is not intelligence. To survive in the world, you have to have a certain emotional intelligence, which is possibly the highest form of intelligence. Well, अब जब आलिया डार्लिंग्स में एक ऐसी लेडी का रोल प्ले कर रही हैं जो डोमेस्टिक अब्यूज करने वाले हस्बैंड से रिवेंज लेती हैं, तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी इंडस्ट्री में फेस किया है सेक्सिज्म। तो आलिया ने जवाब में कहा, I think from time to time I have faced it. Casual sexism. Many times I would not notice it. When I think back now, because I am so much more aware of it, it just makes so much sense as, oh my God, that was such a sexist comment, or that I was basically a subject of extreme misogyny in that moment. That's why now I am so much more sensitive. Sometimes my friends go like, what's wrong with you? Why have you become so aggressive? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म ना करने पर स्टार्स की सैलरीज रिव्यू की जानी चाहिए। आलिया का कहना था, I agree that stars' salaries should be balanced out against the budget of the film. But then, I am no one to tell anyone what they should charge, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ।
वेल अब आलिया की कही ये बात सुनकर रणबीर कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शमशेरा का बॉक्स ऑफिस पर जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। बट वी होप ब्रह्मास्त्र में रणबीर आलिया की केमिस्ट्री फैंस को जरूर पसंद आएगी। How fast is it? Stop at background. ईशान खट्टर बनने जा रहे हैं करण जौहर के मेहमान, और ब्रेकअप के जिन सवालों को केजो के शो में रिसेंटली इग्नोर कर आई थी अनन्या, अब शायद उनका जवाब दे सकते हैं खुद ईशान खट्टर। Yes, you heard it right. ईशान खट्टर के एक्साइटमेंट लेवल से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ईशान केजो के सामने उनके अनन्या से ब्रेकअप का राज ना खोल दे। लेकिन ईशान किसके साथ केजो के शो में अपीयर होने जा रहे हैं, ये है सबसे बड़ा सस्पेंस। अनन्या समर बोल, मैडम समर, चला। रिसेंटली लाइगर के लीड स्टार्स विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे करण जौहर के चैट शो में नजर आए थे। केजो ने अनन्या से उनके और ईशान खट्टर के ब्रेकअप के बारे में पूछा, पर अनन्या ने इस पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब केजो खुद ईशान खट्टर को इस शो में बुला रहे हैं और इसका ऐलान ईशान ने खुद किया है। टेक अ लुक। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे का ब्रेकअप खाली पीली नहीं हुआ। दोनों के ब्रेकअप के पीछे रही कहानी मीडिया रिपोर्ट्स भी तलाश करती रही और गॉसिप में खूब स्पेकुलेशंस भी हुआ। कहा तो ये भी गया कि अनन्या पांडे ईशान खट्टर को चीट कर रही थी, लेकिन क्या था दोनों का ब्रेकअप का रियल रीजन, ये शायद अब खुद ईशान रिवील कर सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए ये ऐलान किया कि वो केजो के शो में नजर आने वाले हैं। ईशान ने कैप्शन दिया, कॉफी डेट विद कॉफी विद करण सीजन 7। वहीं रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ईशान इस काउच पे नजर आएंगे अपने फोन भूत के को-स्टार्स कटरीना कैफ और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ। ईशान की पोस्ट पर उनकी सिस्टर इन लॉ मीरा राजपूत ने कमेंट करते हुए लिखा, ब्लॉन्ड रोस्ट। वहीं फोन भूत में ईशान के कोस्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने कमेंट किया, भूत। बता दें कि सिद्धांत चतुर्वेदी गहराइयां में अनन्या पांडे के कोस्टार भी रहे हैं। कैंडिड फोटो चाहिए मैडम, कुछ तो कैंडिड अनन्या जी प्लीज। वेट वहीं अनन्या पांडे ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर अपने मूड चेंजेस की कुछ यूनिक पिक्चर्स शेयर की, और इन पिक्चर्स को फैंस के साथ शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, माई नेक्स्ट मूड स्विंग इज इन एग्जैक्टली 6 minutes। #Liger 25th August। वेल खुद अनन्या पांडे और उनके फैंस जहां लाइगर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं ईशान खट्टर, कटरीना कैफ और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर फोन भूत में नजर आने वाले हैं, और पिप्पा में ईशान मृणाल ठाकुर के साथ नजर आएंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा आगे आगे, और सिद्धार्थ के पीछे चलते हुए मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट हुई कियारा आडवाणी। और इनके एक साथ कैप्चर होते ही सामने आ गई है सिद्धार्थ कियारा के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की नई कहानी। इंटरेस्टिंगली पिछले दिनों रही दोनों के ब्रेकअप की खबरों को झुटलाते ये विजुअल्स इशारा दे रहे हैं कि दुबई में कियारा ने अपने 30th बर्थडे पर सिद्धार्थ के साथ किया है काफी धमाल।
Guys, recently सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी मुंबई के अराइवल टर्मिनल पर स्पॉट हुए थे after they returned from Dubai. Now there have been rumors about these two having broken up recently, लेकिन ये rumors झूठ साबित हुए when the two of them were spotted together. Now Kiara and Siddharth had gone to Dubai to celebrate Kiara's 30th birthday और इस बर्थडे बैश में क्या-क्या हुआ इसकी सारी अपडेट देंगे हम आपको इस स्टोरी में. Take a look. लव स्टोरियां बॉलीवुड में इसी तरह कैप्चर होती हैं, जैसे इस बार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी के मुंबई एयरपोर्ट पर साथ स्पॉट होने पर कैप्चर हुई है शेरशाह कपल की ये लव स्टोरी. वेल यस, पिछले दिनों दोनों के ब्रेकअप के भी रूमर्स रहे थे और बाद में केजो की पार्टी में इनके पैचअप की बात सुनने में आई थी. लेकिन एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ कियारा एक साथ कैप्चर होने पर इस कपल की वो लुक्का छुपी रिवील हो गई है जो ये दोनों दुबई के वेकेशन में करते आए. कियारा और सिद्धार्थ दुबई में साथ थे पर एक दूसरे के साथ क्लिक होने से बचते रहे. वहीं जहां साथ एयरपोर्ट पे नजर आए तो पैप से थोड़ा इरिटेट हुए सिद्धार्थ, तो लेडी लव कियारा नजर आई काम करते हुए. वेल, कियारा अडवाणी अपने 30th बर्थडे पर दुबई वेकेशन पर गई थी. ये तो आप रिसेंटली वायरल हुई दोनों की पिक्चर्स में देख चुके हैं, जब एक फैन के साथ दोनों सेपरेटली पोज कर रहे थे, लेकिन तस्वीरों का बैकड्रॉप बता रहा था कि दोनों एक ही जगह साथ साथ है. वेल, कियारा को विश करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक अनसीन BTS वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कियारा सिद्धार्थ को पीछे से आकर उनके कंधों पर हाथ रखती हैं और सिड को सरप्राइज कर देती हैं. सिद्धार्थ ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, हैप्पी बर्थडे की, चीयर्स टू मेनी मोर BTS एंड फन मोमेंट्स, बिग लव एंड हग. सिद्धार्थ के बाद कियारा ने भी ये वीडियो रीशेयर किया, वो भी बिग हार्ट इमोजी के साथ. वेल, अब भले सिद्धार्थ और कियारा ने अब तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म ना किया हो, पर दोनों के साथ में नजर आने के विजुअल्स और पिक्चर्स अपने आप में काफी कुछ कंफर्म करते नजर आ रहे हैं. जानवी जी, जानवी कपूर का ये हॉट एंड सेक्सी अवतार नजर आया है गुड लक जेरी के फिल्म प्रमोशंस के दौरान. लेकिन जहां जानवी का ये रूप उनके फैंस को काफी पसंद आया, वहीं नेटिजन्स ने उन्हें कर दिया ट्रोल. लेकिन क्यों? जेरी यहाँ पर यहाँ पर ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि जानवी को धड़क और गुंजन सक्सेना के वक्त क्यों हुआ था वर्थलेस फील. रिसेंटली मलाइका अरोरा अपनी कई अपीयरेंसेस को लेकर ट्रोल हुई हैं और इस बार जब एक रियलिटी शो पर अपनी फिल्म गुड लक जेरी को प्रमोट करने पहुंची जानवी कपूर, तो अपने इस हॉट अवतार के लिए जानवी बन गई ट्रोलर्स का निशाना. वेल, नेटिजन्स ने आखिर जानवी को क्यों ट्रोल किया, लेट्स फाइंड आउट. जानवी कपूर गुड लक जेरी में बैन सब्सटेंस डीलर के रोल में हैं और उनका ये हॉट अवतार देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं. तो वहीं दूसरी तरफ नेटिजन्स ने जानवी को उनके इस अवतार के लिए जमकर ट्रोल भी किया. मैम यहाँ पे दरअसल जानवी पहुंची थी एक रियलिटी शो पर अपनी फिल्म गुड लक जेरी को प्रमोट करने, लेकिन उनका ये हॉट अवतार जैसे ही सोशल मीडिया पर फैंस और नेटिजन्स के सामने आया, जानवी हो गई ब्रूटली ट्रोल. बाय बाय जेरी, बाय. वेल, नेटिजन्स ने उन्हें उनके इस टाइट आउटफिट के लिए क्यों ट्रोल किया, इसका अंदाजा भी आपको नेटिजन्स के कमेंट से लग जाएगा. एक यूजर ने लिखा, हर एंड मलाइका ट्राइंग टू हार्ड टू लुक लाइक नोरा फतेही, आई सेड व्हाट आई सेड. तो एक दूसरे यूजर ने जानवी को कर दिया मलाइका से ही कंपेयर और लिखा, मलाइका अरोरा पार्ट 2. वहीं एक और यूजर ने लिखा,
full plastic model. Another wrote, sometimes I feel Urfi Javed and Janvi look similar, not always, but sometimes. Another wrote, Indian Kim Kardashian. वहीं जानवी जितनी मेहनत से यहां तक पहुंची है, उन्हें इस तरह की ट्रोलिंग से शायद ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जानवी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये भी बताया है धड़क और गुंजन सक्सेना के टाइम पर उन्हें कितना वर्थलेस फील हो चुका है। जानवी ने रिपोर्टेडली कहा, ड्यूरिंग धड़क एंड गुंजन सक्सेना आई हैव बीन मेड टू फील दैट आई गॉट एवरीथिंग ऑन अ प्लैटर एंड आई गॉट थिंग्स आई डोंट डिजर्व, व्हिच मींस दैट आई एम टेक्निकली वर्थलेस एंड आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द वर्क माय पेरेंट्स हैव डन। At the same time, I also felt an overwhelming respect and love for my parents, and I am being given love and work because of that. But the truth is that I love acting and I live for it. वैसे एक अपडेट जानवी की अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से भी आया है। फिल्म के प्रेप सेशन से जानवी की ये झलक सोशल मीडिया पर खुद जानवी ने शेयर की है। इस फिल्म में जानवी एक बार फिर राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहा है करण जौहर का बैनर धर्मा प्रोडक्शंस। तो चलिए अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। I don't think they can afford me. Can't waste my time. साउथ सुपरस्टार महेश बाबू जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। You heard it right. बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म्स के बीच बढ़ते कंपटीशन में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट। महेश बाबू इंडिया के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक किस फिल्म मेकर के साथ करेंगे अपना डेब्यू, ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले ये देख लीजिए कि कैसे महेश बाबू अपनी ही कही बात से पलट गए हैं। I don't think they can afford me. Can't waste my time. Well, yes, मेजर के वक्त महेश बाबू ने कहा था बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, और अब महेश बाबू के बॉलीवुड डेब्यू की खबर सुनने में आ रही है। हालांकि महेश बाबू की कही पूरी बात थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में थी। महेश बाबू ने कहा था, I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I never really thought of going in. यानी इतना तो साफ है कि महेश बाबू के पास बॉलीवुड डेब्यू का कोई ऐसा ऑफर है जिसे शायद ही कोई एक्टर मना करना चाहेगा। तो बता दें कि महेश बाबू एस राजामौली की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महेश बाबू की लास्ट रिलीज साराकरू वारी पाट्टा का हिंदी डब्ड वर्जन भी उनकी बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी के चलते रिलीज नहीं किया गया। इतना ही नहीं, त्रिविक्रम के डायरेक्शन में बनी महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन भी थिएटर्स में रिलीज नहीं होगा। यानी एस राजामौली की फिल्म के आने तक महेश बाबू को हिंदी मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव बनाकर ही रखा जाएगा। बाहुबली, KGF, पुष्पा और RRR जैसी फिल्म्स की वर्ल्ड वाइड सक्सेस ने साउथ के फिल्म मेकर्स ही नहीं बल्कि साउथ स्टार्स के लिए भी हिंदी मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। और लगता है साउथ की फिल्म्स की धमाकेदार सफलता देखकर महेश बाबू भी बॉलीवुड डेब्यू को लेकर पहले कही अपनी बात से पलट गए हैं। एस राजामौली की इस फिल्म से जुड़े जो भी अपडेट्स सामने आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। Romance, झगड़े या फिर fashion faux pas, there's always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the stories making headlines today. Take a look. तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की लव स्टोरी है सभी की फेवरेट। रिसेंटली दोनों के PDA का एक और इंसिडेंट तेज रन के फैंस को देखने को मिला। ओकेजन था फ्रेंड्स के साथ पार्टी का। फिर आगे आप खुद ही देख लीजिए। मौका मिलते ही दोनों ने पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का मौका नहीं छोड़ा। हर पल डरती हूँ, हर रात डरती हूँ। मुझे ज़िंदगी में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी डरती हूँ। रात को आदिल है, सुबह मेरे साथ होगा कि नहीं, वो हमेशा मैं डरती रहती हूँ। हमेशा एक डर में जी रही हूँ। सच्चा प्यार करो ना
पता चलेगा। मैं तो सच्चा प्यार करती हूँ आपसे। जिस दिन वो जो खौफ और ये जो डर रहता है ना, आपको तो मालूम है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी छोड़ के। मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार कर, आप मुझे अभी चुनवा दो। जो आप मेरे को अनारकली को चुनवा दिया था, नहीं चुनवा दिया था, आप मेरे को चुनवा दो। आपके प्यार में तो मुझे चुनवा भी दो। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ आदिल से, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप नहीं समझेंगे। राखी सावंत ने फिर शेयर की है अपनी इनसिक्योरिटी। वेल यस, राखी सावंत को ये इनसिक्योरिटी है आदिल खान दुरानी की एक्स गर्लफ्रेंड रोशीना से, और रिसेंटली उन्होंने आदिल खान दुरानी के साथ पैप्स से इंटरैक्ट किया। राखी सावंत ने यहाँ तक कह दिया कि उनके प्यार के रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए पर वो डरेंगी नहीं। वहीं जहाँ दिन में राखी सावंत नजर आ रही थी अपनी इनसिक्योरिटी को बयान करते हुए, तो नाइट में वो आदिल खान दुरानी के साथ नजर आई एक रेस्टोरेंट में, जहाँ राखी सावंत ने बताया वो आदिल खान दुरानी के पेरेंट्स के साथ डिनर करने आई हैं। सिर्फ डिनर कर रहे जी, तो क्या कुछ ताज में हम लोग डिनर कर रहे हैं। एक्चुअली इनका खानदान दुरानी फैमिली मतलब बहुत है ना, तो अभी आंटी अंकल वैसे सब लोग आ रहे हैं, हमारा डिनर है। नर्वस तो हूँ मैं, बट मेरे साथ आदिल है इसलिए मैं डरती नहीं। मतलब आदिल ने आपको सब कुछ ट्रेन कर दिया है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे इम्प्रेस करना है। खतरों के खिलाड़ी 12 के 2 कंटेस्टेंट्स के बीच टकरार की खबर सुर्खियां बना रही है। दरअसल मोहित मलिक को जब एक टीम का कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने स्नेक से जुड़े एक स्टंट के लिए ले लिया रुबीना दिलायक का नाम। इस पर रुबीना दिलायक हो गई शॉक्ड, क्योंकि उन्हें स्नेक से लगता है बहुत डर। लेकिन दूसरी तरफ मोहित मलिक कह रहे हैं कि रुबीना दिलायक ने खुद उनके पास आकर स्टंट करने की विश जाहिर की थी, लेकिन रुबीना दिलायक गुस्से में ये कहते हुए वॉकआउट कर गयी कि उन्हें ऐसी टीम में नहीं रहना। One second. Excuse me. Yeah. Excuse me. Advait, Papa's here. Hi, Poopy. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल अक्सर बन जाता है एक मेमोरेबल डे, जिसे देखकर बाद में पेरेंट्स और बच्चे नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। ऐसा ही एक मोमेंट अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया वेल नोन सेलिब्रिटी अनीता हसनंदानी ने। अनीता हसनंदानी ने अपने लिटिल मंचकिन आरव के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की पिक्चर्स शेयर की। इनमें से कुछ पिक्स हैं जब अनीता हसनंदानी आरव को स्कूल ले जा रही थी, तो वहीं कुछ पिक्स आरव के स्कूल से लौटने के बाद की हैं। क्या बोल रहे हो बेटा, ना आप रो रहे हो ना हंस रहे, क्या चाहते हो क्या? भारती सिंह ने अपने सन की एक बेहद क्यूट झलक फैंस के साथ शेयर की है। इस वीडियो में भारती सिंह अपने सन से पूछ रही हैं, क्या बोल रहे हो बेटा, ना आप रो रहे हो ना हंस रहे हो, क्या चाहते हो? भारती सिंह के इस क्यूट वीडियो पर उनके कई फैंस ने रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा जूनियर बिट्टू बक करना चाहता है, तो एक दूसरे यूजर ने लिखा सो अडोरेबल, तो वहीं एक यूजर ने लिखा वो कॉमेडी कर रहा है। Well guys, just like that we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place. You guys know the drill. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, this is me, Manish, signing out, saying ciao.